ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य मंगल में मंगल करन नमो तार जाते वै हरिहंतादि महा करे मंगल करे ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदराज इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार वर्तमान योग का व्याख्यान, इस पे अपन चर्चा चल रही है। अभी जो अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे, तो कल जो अपन ने प्रवचन सुना था उसको अभी समझने बहुत इम्पोर्टेंट था। कल अपन ने ये चर्चा की थी कि श्रद्धा का और ज्ञान का जोड़ा बनाओ, ज्ञान से श्रद्धा की ओर जाओ, ज्ञान में बार बार जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निर्णय करो, बार बार विचार करो, अपने स्वरूप का विचार करो, रागादि विकारी भाव का विचार करो। और ये जो शरीर है, ये जो जड़ है, ये जो स्त्री पुत्र मकान दुकान भिन्न द्रव्य है, इन सब का विचार करो कि इसमें मेरा स्वरूप क्या है, और कुछ मत करो। बार बार विचार करो, इससे श्रद्धा पलटेगी। जब बार बार ये विचार होगा तब एक दिन ऐसा आएगा कि अपन का निर्णय होगा और श्रद्धा पलट जाएगी, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। श्रद्धा को पलटने के लिए क्रिया को पलटना पड़ेगा, परिणाम को पलटना पड़ेगा। ये मान्यता मिथ्यात्व है, और यही मान्यता जन्मों जन्मों से चली आ रही है। जब भी हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय का अवसर मिलता है, तब वो हम सारा समय वो अवसर पुण्य में और जड़ की क्रिया में खत्म कर देते हैं। और जैसे अभी वर्तमान में भी पूज्य गुरुदेव श्री के कारण ये जो तत्व इतना उभर के आया, जो तत्व की इतनी मतलब स्पष्ट चर्चा आई, उसके बाद भी आज भी जड़ की क्रिया और परिणाम को सुधारना ये आज भी हम पर हावी रहता है। अभी भी हमारे मुमुक्षु भाइयों को परिणामों की और क्रिया की ही चिंता सताती है, उससे आगे नहीं पहुंच पाते। और जो एक जन्म की बात नहीं है, ये जन्मों जन्मों की बात है। एक तो अनेक जन्मों में ये अवसर ही नहीं मिलता जीव को। जैसे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, नरक, मनो, देवगति, वहाँ तो ये सब तत्व है ही नहीं। तीन गतियों में वहाँ तो न सुनने का अवसर है, न सुनाने का अवसर है। देवगति में अज्ञानी जीव जाता है तो पंच इंद्री के विषय भोगों में रम जाता है। नरक गति में जाता है तो वह वहाँ कष्टों में लग जाता है। त्रियंच गति में जाता है तो पेट की व्यवस्था में उसका जीवन चला जाता है। अब मनुष्य जीवन में आता है तो यहाँ पर भी गृहीत मिथ्यात्, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र उनकी शरण में चला जाता है। बड़े भाग्य से जैन कुल सच्चा तत्व ज्ञान के कुल में जन्म ले, सो वहाँ पर भी आत्मा की रुचि नहीं होती, सो वहाँ पे भी कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र की शरण में चला जाता है। वहाँ भाग्य से ही कोई ये जीव इस तत्व ज्ञान के क्षेत्र में आता है और इस स्वाध्याय आदि में बैठता है, सुनता है। ये तो दुर्लभ है ये। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ये बात बार बार लेते थे कि ये तत्व की बात काने पढ़ना दुर्लभ है, माने सुनने मिल जाए यही महादुर्लभ है। निर्णय तो बहुत बात की बात, सुनने ही मिल जाए। अभी क्योंकि
कितने सारे जीव हैं जिनको एक तत्व ज्ञान सुनने ही नहीं मिला, जबकि वो जैन है, दिगंबर जैन है, मंदिर में आते कि नहीं आते, इसी भीम गली में आते। और बोलो, हम तो और कहीं की नहीं कह रहे, भीम गली में आते हैं, ऊपर आते, दर्शन करके चले जाते हैं और नीचे जो तत्व ज्ञान की धारा बहती रहती है। देखो उनके कहानी पढ़ने ही मुश्किल है भैया। ये जिनवाणी कहानी पढ़ने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, पहले नंबर तो यही समझ लो तुम। और एक कहानी पढ़ जाए ये पुण्य चाहिए, फिर कहानी पढ़ने के बाद समझ में आ जाए, फिर वो योग्यता चाहिए, फिर वो समझ के विचारों में चल जाए, वैसा पुरुषार्थ चाहिए। ऐसा थोड़ी स्टेप बाय स्टेप बहुत कठिन है ये, समझ में है। जैसे पहले नंबर पर तो ऐसी बात है कि तुम उस लेवल पे पास हो कि आईएएस बनने की सोच सको। पहले नंबर मैंने आईएएस बनने की बात नहीं है, मैंने सोचो तुम्हारे दिमाग में ये आवे कि मैं आईएएस की तैयारी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारी वो डिग्रियाँ, वो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शुरुआत की ही ऐसी होनी चाहिए। क्यों? जो 10वीं फेल हो जाए, 12वीं फेल हो जाए, वो आईएएस का ही कुछ बनेगा, कैसे सोचेगा। तो वहाँ पर 99% लाता है, तब सोचता है यार मैं आईएएस बन सकता हूँ क्या। वहाँ आईएएस बनने की सोचे, यही बड़ी बात है। फिर वहाँ वो पढ़ने जावे, ये बड़ी बात है। फिर वो पढ़ के एक आध में पास हो जाए, ये बड़ी बात है। फिर वो पढ़ने के बाद दूसरे रिटर्न में, तीसरे रिटर्न में, फिर वो इंटरव्यू, कितनी माने उसकी परिस्थितियाँ दिन पर दिन कठिन होती जाएंगी। ऐसे ये मोक्ष मार्ग इतना सरल नहीं है। ये अपन को कहानी तो पड़ गई बात, लेकिन अगर अपन विचार नहीं करते, ले रहे थे पूज्य गुरुदेव श्री केवली भगवान ने सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन कहा है। तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। सो ऐसा पढ़ता है, ले रहे थे गुरु, तो ऐसा पढ़ता है और ऐसा पढ़ा भी देता है, लेकिन इन तत्वों का स्वयं भाव भाषण नहीं करता। सबको समझाता है कि जीव अजीब भिन्न भिन्न है, लेकिन कौन जीव है, कौन अजीब है, कैसे भिन्न भिन्न है, ये उसे कोई भाव भाषण। और ऐसे आगम की चर्चा चलती रहती है। बहुत से पंडित हैं, विद्वान हैं, संत साधु हैं, सब आगम की चर्चा करते हैं, लेकिन आगम की चर्चा को भाव भाषण में नहीं ले जाते। और भाव भाषण में नहीं ले जाते, उस चर्चा में उलझ के रह जाते हैं और खुश होते रहते हैं। देखो केवली ने ये बताया, केवली ने ये बताया, केवली ने ये बताया। अरे बताया तो है, तुमने भाव भाषण किया कि नहीं किया। ये ले रहे थे गुरुदेव से, तो सारी कीमत तो भाव भाषण की है। तो भाव भाषण तो करता नहीं, विचार तो करता नहीं, खाली रट लेता है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, इससे क्या होता है। इसीलिए पहले नंबर पर तो ये बात कहानी पढ़े, कहानी पढ़ने के बाद उसकी रुचि लगे, अच्छी लगे, फिर तत्व विचार में आगे बढ़े, बार बार निर्णय करे, तब तो श्रद्धा के पलटने का अवसर है। और वहाँ पर भी तत्व ज्ञान कहानी पढ़े, स्वाध्याय सुने और सुन को क्रिया कांड में लग जाए, सो फिर वो श्रद्धा नहीं पलटती। उसको सुनकर पूजा पाठ भक्ति में लग जाए, सो भी श्रद्धा नहीं पलटती। उसको सुनकर परिणामों की चिंता करने लग जाए। ध्यान देना, जो जीव की स्वाभाविक मान्यता है, नेचुरल, जो अनादिकाल से चली आ रही, वो ऐसी है कि क्रिया से परिणाम सुधरेंगे, जड़ की क्रिया से परिणाम सुधरेंगे और परिणामों से श्रद्धा सुधरेगी और धर्म होगा। उसकी प्रबल नेचुरल मान्यता है अपनी, क्या कि जड़ की क्रिया से क्या सुधरेंगे, परिणाम। हम जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहेंगे, वैसे हमारे परिणाम रहेंगे। ठीक, एक तो निमित्त की दृष्टि हो गई। फिर मानता है कि जड़ की क्रिया शुद्ध करेंगे तो परिणाम भी शुद्ध होंगे, और परिणाम शुद्ध होंगे तो श्रद्धा सुधरेगी। माने श्रद्धा शब्द बोल रहा हूँ मैं, उसका अर्थ है कि धर्म होगा, सीधी सी बात। परिणाम सुधरेंगे तो हमें धर्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब जबकि वस्तु स्वरूप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप इसके विपरीत है बिल्कुल। कैसा विपरीत क्या है कि सबसे पहले तो ज्ञान सुधरेगा,
क्या सुधरेगा? न परिणाम, न क्रिया, न श्रद्धा। सबसे पहले सुधरता है ज्ञान, ज्ञान सुधरता है तो सुधरती है श्रद्धा, श्रद्धा सुधरती है सुधरता है चारित्र। क्रम तो ये है। अब ज्ञान क्रिया से तो कभी सुधरता नहीं। ज्ञान की ऐसी स्टाइल है, वो किसी क्रिया से नहीं सुधरता। मैं खूब भक्ति करूं, खूब भक्ति करूं, खूब भक्ति करूं तो मेरा ज्ञान सम्यक हो जाएगा, 3 काल में संभव ही नहीं। वो कहता था भक्ति से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बार बार सुनने समझने मिले तो फिर मैं विचार करूं तो मैं सुधरूं। और तुम उसे बार बार सुनने समझने का अवसर ही नहीं देते। यानी अमृत स्वाध्याय में सुनते तो हो, लेकिन वो ज्ञान की शक्ति सामर्थ्य यहाँ सुनने में थोड़ी देर को लगाते हो, वहाँ की उस ज्ञान की सारी शक्ति पर द्रव्य में लगा देते हो। तो वो यहाँ आता है, सुनता है, लेकिन वो जब तक निर्णय करने के लिए तैयार हो तब तक तुम उसे दुकान पर बैठा देते हो, रास्ते में भूल जाते हो। क्या करें? वो मैंने समझ में आई मेरी बात। मैंने ऐसा समझ लो कि एक व्यक्ति है, तुम्हारे घर में एक आदमी है, अब तुमने उसे कोई काम बताया, अब वो जैसे तैसे वो काम करने जावे तुम तुरंत दूसरा काम बता देते हो, सो वो काम रह जाता है, फिर वो दूसरा तीसरा बता देते, ऐसे बोलच के ही रह जाता है। वो करे क्या? ऐसे हमने अपने ज्ञान का हमेशा दुरुपयोग किया। यहाँ जिनवाणी सुनी, तत्व सुना, समझा, लेकिन जैसे तैसे थोड़ा ज्ञान बैठ के निर्णय करने को तैयार हो रहा था, तुमने कहा रे चलो कल करना, अभी चलो, टाइम हो गया 9:30 बजे घर चलो। और कभी कभी तो मैं देखता हूँ हमें इतने जल्दी भागने की पड़ती है चाहे घर पे कोई काम ही ना हो। घर में कौन से लड्डू पेड़ा बट रहे, वो घर में रखा क्या है? अरे 9:30 के 10 चले जाना, बैठ के आधा घंटा। जिनकी ऐसी कोई बात है, मजबूरी है, वो उसकी बात नहीं करते, लेकिन अपन तो व्यर्थ में ही आदत पड़ जाती है। देखो कई आदमी से पूछो, वे स्कूटर तेज चलाते हैं, उनसे पूछो कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते घर जा रहे हैं। तो घर ही जा रहे हैं ना, क्या तो स्कूटर तेज क्यों चला रहे हैं? अब जब जा रही हो घर, तो घर में तो जाके बैठना ही तो है। अब घर में तो मुझे कहाँ जाके बैठेंगे बढ़िया, तो भैया शांति से जाओ ना यहाँ से, क्यों भागूंगा? लेकिन भागने की इतनी बुरी आदत पड़ गई, ऐसा संस्कार पड़ गया कि बेचैनी होती है। कई लोगों को तेज स्कूटर चलाने की आदत हो जाती है, स्लो चला ही नहीं सकते। और जो जितने तेज स्कूटर चलाते ना, उनमें धैर्य नहीं होता, और धैर्य नहीं होता तो वो जरा सा जाम लगे तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो इतनी बेचैन हो, क्योंकि आदत पाड़ ली बिल्कुल शांति से रहने की, पड़ी नहीं। तो तुम एक स्कूटर शांति से नहीं चला सकते तो सम्यक दर्शन कैसे करोगे? क्योंकि सम्यक दर्शन में तो और शांति चाहिए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांति। तो अब ये ज्ञान को कम से कम अवसर तो दो, अवकाश तो दो कि वो ज्ञान निर्णय कर सके। तुम उसे समय ही नहीं दे रहे हो, इसलिए अब सुनो, वहाँ समय नहीं दे रहे, एक गलती। फिर दूसरी गलती ये है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए खाने पीने में ताकत लगाता है, रोटी छोड़ता है, ये नहीं खाएंगे, 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 ये नहीं खाएंगे। सो भैया वहाँ पर ये होता है कि वो तत्व का निर्णय तो कुछ होता नहीं, ये शरीर और सूखने लगता है, ये और बीमारियों का घर बनने लगता है। सो फिर वहाँ पे वो सारा ध्यान ये शरीर में चला जाता है। माने तो तुम्हारे पास वैसे ही समय नहीं था, और जो कुछ था वो ज्ञान की ताकत अब शरीर में लग गई। माने अपने को सोचना है कि अपन ने भटकने के कितने रास्ते तैयार किए। सोचो अपने आप, अव्यवस्थित दिनचर्या, अव्यवस्थित खान पान के, शुद्ध खाते, शुद्ध की बात नहीं है। तुम्हें शुद्ध खाने का जो तुम्हारा ज्ञान है वो सारी ताकत तो वहाँ लग गई है। क्यों लग गई है? क्योंकि वो तुम्हारी क्रिया सहज नहीं है। वो क्रिया सहज तो हो गए तब तो वो बात बने। मैंने हमने कल आपको बताया था कि तुम ऐसा शराब का चार पालोगे तो तुम बीमार रहोगे। फिर तुम कहते हो कि ज्ञानियों के पाप का उदय आ रहा है। अरे भाई, पाप के उदय की बात नहीं है, तुम्हारा खाना पीना बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए बीमारी तो होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो श्रद्धा ज्ञान से पलटती है। ज्ञान बार बार ये तत्व सुने, वस्तु का स्वरूप विचार करे तो ज्ञान पलटता है।
और जब ज्ञान पूर्वक श्रद्धा पलटती है तो श्रद्धा ही इतनी पावरफुल होती है कि उसके जोर से चारित्र भी पलटता है। पकड़ में आया रमेश जी? ये जो उल्टी धारा नादि काल से हम बहा रहे हैं कि पहले क्रिया पलटेंगे, फिर परिणाम पलटेंगे, फिर धर्म होगा। 3 काल में हुआ नहीं, होगा नहीं, हो नहीं रहा। वर्तमान में भी हम यही तो कर रहे हैं, परिणाम क्रिया परिणाम क्रिया। क्या परिणाम क्रिया? वो किसी के सुधरते बुधरते हैं नहीं परिणाम क्रिया, क्योंकि हमने बहुत क्रिया वालों को देखा है। आपने भी देखा है, नहीं देखा? इतनी क्रिया पालते हैं, इतनी क्रिया पालते हैं कि क्रिया भी सोचे कि जी इतनी क्रिया क्यों पालता है? फिर भी उनकी परिणति में मायाचार नहीं गया, लोभ नहीं गया, मान कसाय नहीं गई, प्रतिष्ठा मान सम्मान पाने की चाह नहीं गई। मायाचार कर अहंकार करते हैं क्रिया का, तो क्यों करते? जब क्रिया से परिणाम सुधरते हैं, ऐसा तुम मानते हो। एक कितने बड़े साधु हैं, अपन नाम नहीं ले सकते, उनकी जगत में क्रिया प्रसिद्ध है कि नहीं? कितनी प्रसिद्ध है, मैंने उनमें इतना आचरण है कि आप शायद सच्ची बात है, बहुत ही आचरण है। लेकिन देखो वो सारा आचरण इतना मजबूती से पालन करने पर भी अंदर के परिणाम वैसे नहीं हुए। नहीं समझे आए? भले वो बात नहीं हुई, सत्य का विरोध भी है, अहंकार भी है, मायाचार भी है, सब कुछ है ना। मैंने आप कहने मतलब वो क्रिया से परिणाम बदलते कहाँ हैं? अगर क्रिया से वास्तव में परिणाम बदलते तो ये तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हम उदाहरण दे रहे हैं, और आपने आसपास देख लेना। आप हम तो देखो एक छोटे से गांव में रहते थे, हम तो क्रिया वालों के घर में पैदा हुए, कहने मतलब। तो हम तो रोज देखते थे हमारी दादी अम्मा, हमारी पड़ोसन अम्मा, हमारी चाची, हमारी सब क्रियावादी, लेकिन देखते थे घनघोर मायाचार, घनघोर विकृति परिणामों में, भयंकर मायाचार, खाने पीने की अत्यंत, जबकि त्याग है, लेकिन खाने पीने के भैया बहुत पैसा दूसरी तरीके से, समझ में? तो परिणाम क्यों नहीं बदले? क्योंकि क्रिया से परिणाम नहीं बदलते। और सुनो, परिणाम से परिणाम नहीं बदलते कि साहब भगवान के सामने आ जाते तब तो परिणाम निर्मल होते हैं, नहीं होते। निर्मल होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय तुम्हारा उपयोग उनकी भक्ति आदि में लग जाता है। सुबह बाकी के जो परिणाम है कसाय में थोड़ी सी देर के लिए दिखाई नहीं देती, जिसे तुम परिणाम की निर्मलता समझते हो। वो कोई निर्मलता होने का आधार नहीं है। तो अभी अपन गहराई से विचार करें कि हमें पहले श्रद्धा पलटनी है, और श्रद्धा हमारी ज्ञान के अभ्यास से पलटेगी। और ज्ञान का अभ्यास प्रवचन सुनना अकेला नहीं है, आपको इसको एकांत में समय देना पड़ेगा। आपको अपने ज्ञान से कहना पड़ेगा कि ले अब मैं शांत होकर बैठ गया, अब तू वस्तु स्वरूप का विचार कर। तो वो विचार करेगा, और वो विचार करेगा तो फिर वो डिसीजन देगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। जब वो बार बार ये डिसीजन करेगा तो श्रद्धा पलट जाएगी और सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब पूज्य गुरुदेव श्री आगे ले रहे थे आज इसके कि श्रद्धा पलट गई, सम्यक दर्शन हो गया, तो फिर तुम पूछ रहे थे ना मिथ्या दर्शन कैसे हो जाता है। एक दिन पूछ रहे थे ना, वो गुरुदेव श्री आज ले रहे थे अभी कि भैया तू शंका मत करना, फिर शंका कर बैठता है। तो शंका बताए तो कितना अच्छा समझा दे कि भैया क्रिया तो करनी पड़ेगी, शंका हो गई, अभी शंका हो गई उसे वापस, भैया ऐसे तो मैं स्वच्छंदी हो जाऊंगा, परिणाम मेरे नहीं है, कहीं परिणाम मैं ही तो कर रहा हूँ, ये राग देश के परिणाम चल रहे हैं, ये मेरे ही तो है, मैं ही तो कर रहा हूँ। वापस यहाँ से उसके शंका हुई, उसमें एकत्र हुआ, फिर मिथ्या दर्शन हुआ। बड़ी मुश्किल। और देखो इंजीनियर साहब, जैन साहब, ये रोज के पुरुषार्थ की बात नहीं है, ये 24 घंटे पुरुषार्थ की बात है। जैसे तुम्हारा हार्ट, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर, एक समय भी ऐसा नहीं है जब वो काम नहीं कर रहा होता है।
आपको पता है बात, किडनी हार्ट 24 घंटे पूरे टाइम में ब्लड को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। अगर 1 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो तुम बंद हो गए कि नहीं? ऐसे ही 24 घंटे तत्व का निर्णय चाहिए। ये साहब 24 घंटे क्यों चाहिए? एक बार कर लिया तो क्या देगा? अरे भाई 24 घंटे हमला होता है। सैनिक जो है बॉर्डर पे जो लगा हुआ है वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होती है कि 12 घंटे तेरी ड्यूटी और 12 घंटे फिर दूसरे की ड्यूटी। तो आप ये मत समझना कि ड्यूटी कैसे बदलती है, पता है? जब वो दूसरा वाला आ जाता है, अपनी पोजीशन ले लेता है, तब पहला वाला हटता है। जब वो पहला वाला आता है, अपनी पोजीशन ले लेता है, तब दूसरा वाला हटता है। ऐसा नहीं होता कि भाई तू आ गई हो मैं जा रहा हूँ। 10 मिनट का गैप देवे तो वहाँ बिल्कुल उनने लगा रखी है दूरबीनें कि अरे आज 10 मिनट के लिए कोई नहीं है, तुरंत बॉर्डर पार करो। आपको पता नहीं है ये जो बॉर्डर पार करके आते हैं आतंकवादी, ये कैसे आते पता है आपको? ये वहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ ये बॉर्डर बने हुए हैं, जहाँ रास्ते बने हुए हैं, वहाँ इन्हें सुरंगें बना रखी हैं, समझ में आया? उस तरफ। और जे उनमें 15-15, 20-20, 25 दिन बैठे रहते हैं भाई साहब, खाने का सामान लेके आते हैं और वहाँ दूरबीन से चेक करते रहते हैं कि जरा सी पोस्ट, चेक पोस्ट बदले, खाली हो, कोई काम आ जाए और जे बाथरूम करने जाए, कुछ जाए, कोई ऐसा मौका ढूंढते हैं और पार कर देते हैं। तो वहाँ पर चौकसी कितनी तेज चाहिए, नज़र कितनी तेज चाहिए, समझ में आया? आप पकड़ रहे हो? कई बार देखते हैं अपन, दिखाते हैं कि भाई कोड वर्ड की भाषा में कि आज का कोड वर्ड है, आज का कोड वर्ड है, आज का कोड वर्ड। क्यों? कि भाई तुम्हारी सेना के कपड़े चोरी हो सकते हैं, मिल सकते हैं, सब धंधे हैं, और उससे वो वही कपड़े पहन के आ गया तो तुम सोचोगे कि ये तो अपना आदमी है। तो वो कहते हैं कि रोज का कोड वर्ड रखो, उस लाइन को पार करे तो पूछो कोड वर्ड बोल तो वो कोड वर्ड अगर नहीं बोले तो तुरंत 2 मिनट के बाद गोली मार दो। सोचो बात, ये बाहर की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। अब अंदर आ जाओ। अंदर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, समझ में आया कि नहीं आया? और चारों तरफ उसको कर्मों ने घेर रखा है, चारों तरफ से जड़ से घिरा हुआ है, चारों तरफ कर्म का उदय निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है। 24 घंटे परिणाम हो रहे हैं। देखना कितने घंटे? 24 घंटे ज्ञान के गे बन रहे हैं। अब वो अगर उसमें से एक बार भी गे में अपनापन करे तो मिथ्या दृष्टि। देखो कितना खतरनाक। अब बोलो श्रद्धा को सुरक्षित रखना कोई छोटी मोटी बात है? इसलिए चाहे सम्यक दृष्टि के जो गीत गाए जाते हैं वो इसलिए गाए जाते हैं कि महाराज तुम तो निकल गए। ये उपसम वाले के, क्योंकि उपसम वाले का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी मिथ्या तो गया नहीं है, दबा हुआ है। ये कभी भी कहीं पर भी अपनापन कर लेगा, शंका कर लेगा, फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो अभी अपन को कितने पुरुषार्थ की जरूरत है ये सोचो। अभी तो गुरुदेव से ये ले रहे थे कि भैया शुभ भाव से लाभ होगा, शुभ भाव ठीक है, अशुभ से तो अच्छा है, करना चाहिए। भाई ये शंका हो गई कि अरे शुभ भाव पूरी तरह ही नहीं है भैया, ये अपन ने थोड़ी गलती कर ली, ऐसा नहीं हो गई शंका। ये शंका हुई और फिर वो मिथ्या दर्शन हुआ, अशुभ भाव हुआ और वो अशुभ भाव मैंने किया और मैं पापी हो गया। भाई ये बात होते ही फिर मिथ्या दृष्टि। अब अशुभ भाव होता है कि नहीं होता है? सम्यक दृष्टि को होता है कि नहीं होता है? अब सम्यक दृष्टि को अशुभ भाव होता है, लेकिन वो अशुभ भाव के काल में भी अपने को आत्मा मानता है, शुद्ध मानता है, ज्ञायक मानता है, और ये जानता है कि ये अशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। अब ये बात सुनने में जितनी आसान है ना, ये मानने में उतनी ही कठिन है। पूछो कैसे? अभी तुम यहाँ तुम्हें सुनाते हैं कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा कर्ता धर्ता नहीं है, आत्मा ने आज तक कोई परिणाम को किया नहीं, छुआ नहीं, सुनते हो ना ये सब बात? बिल्कुल ठीक। और अब भी बाहर निकलते ही जैसे ही वो परिणति में परिणाम दिखेंगे, अरे साहब इतना सुनो,
सुनना ही सुनना है साहब। अरे क्या है, बस परिणाम तो क्या करें, परिणाम तो बहुत बुरे हैं। मैं तो भैया बहुत कोशिश करता हूँ, ये परिणाम क्या बहुत खोटे परिणाम आते हैं अपन को तो बस सुन। अब देखो तुरंत उसने परिणाम की गोच करी, तुरंत परिणाम वाला अपने को माना। यहाँ जबकि सुन के गया था कि परिणाम तुम नहीं हो, तुम तो अपरिणामी गायक हो। ये सुनने के बाद भी वो तुरंत बाहर निकलते ही अरे अरे अरे, और देखो उसमें अशुभ भाव में करता है अरे अरे, अभी यहाँ निकलते ही हो जाए शुभ भाव तो खुश होता है। दोनों ही में भूल हुई कि नहीं? जैसे अशुभ भाव हुआ तो अपने को निंदनीय मानता है, निंदनीय। अशुभ भाव हुआ तो अपने को निंदनीय मानता है, और यहाँ से निकल के शुभ भाव हो जाए तो अपने को प्रशंसनीय मानता है। कहता देखो मेरे पे स्वाध्याय का असर हो गया। जैसे बाहर निकले और गरीब हो तो उसकी मदद करते तो बड़ा खुश होता है। अरे ऐसा नहीं, हम सुनते तो हम पे असर होता है। किस बात का? सुन के क्या असर हुआ कि गरीब को रोटी दो, गरीब की मदद कर दो। तो जो गरीब को रोटी दी, जो गरीब की मदद करी, वो तुमने करी कि उसकी होने योग्य मदद थी वो हुई, तुम उसके करता धरता नहीं हो, ये मानना था तुम्हारा। जो बाहर निकल के मंदिर में दान देने का भाव आया, तो वो दान देने का भाव आत्मा ने किया कि आत्मा ने नहीं किया? समझो कि जिस आत्मा की दृष्टि करनी है उसने नहीं किया। हमें तो उसे उस शुभ भाव से भिन्न देखना है। और फिर दूसरा देखो, भूल पे भूल देखो। अगर इस भूल से बच गए कि चलो मैंने नहीं किया, पहले नंबर पर तो यही भूल हो गई कि मैंने किया। अगर जीव इस भूल से बच भी जाएगा नहीं मैंने तो नहीं किया, तो फिर दूसरी भूलें खड़ी हो जाती है कि चलो मैंने तो नहीं किया लेकिन है तो अच्छा। अब बोलो दूसरी भूल से बचो। कितनी 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 मैंने आप ये देखो कि कितना रास्ता खतरनाक है, और अपन इसको मजाक समझते हैं। इसको 2-4 पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय इससे संयम इस जड़ की क्रिया से जीतना चाहते हैं। कैसे जीतोगे भाई? IAS ऑफिसर बनना हो तुझे और तू पहली दूसरी तीसरी चौथी की क्लासें खरीद लाए, क्यों? IAS ऑफिसर बनना हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी की पुस्तकें खरीद लाए और उनको पढ़े, बड़ा छोटा छोटी, क्यों? वो कह के क्या कर रहे हो? IAS बनने की तैयारी करना। हंसोगे कि नहीं हंसोगे? ऐसे ही हम उस जड़ की क्रिया में ऐसे उलझे हैं, और हम कहते साहब हम सिद्ध बनने की तैयारी कर रहे हैं। कौन से सिद्ध बनने की तैयारी कर रहे हैं? तुम इस जड़ की क्रिया से सिद्ध तो छोड़ो, तत्व सुन लो, समझ लो, यही बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ी बात है, कठिन बात है। तो जिनवाणी को कैसे सुनना, तत्व को कैसे समझना, ये कहाँ भूल पड़ेगी, इसका बार बार विचार करना। तो अभी क्या हुआ? श्रद्धा समझ गए आप, तो शुभ भाव से लाभ होगा। अपन जो गुरुदेव की बात सुनते ना, तो अपने को ऐसा लगता है कि हाँ ये बात तो हमें पता है। ये जो गुरुदेव श्री कह रहे शुभ भाव से लाभ नहीं होता, पता है? पता है शुभ भाव से लाभ नहीं होता, ये बात पता है? बोलो, ये सारा लाभ शुभ भाव से ही दिखता है। अभी भी बोलो, अभी भी जो हमें लाभ दिखता है शुभ भाव का दिखता है कि नहीं दिखता? आपने दया दान पूजा भक्ति करी तो ये अच्छी बात है, ये अंदर भाव है कि नहीं? ये है, ये आश्रव है, ये दुखरूप है, ये छोड़ने योग्य है कि ये बात है? बोलो। हम तो आपसे अपने आप से पूछो कि हमें अंदर में जितनी भी जाति के शुभ भाव चलते हैं, क्या वो हमें श्रद्धा में हे दिखाई देते हैं? और अगर वे श्रद्धा में हे नहीं दिखाई देते तो बताओ तत्व संबंधी भूल कब मिटेगी? आश्रव तत्व संबंधी, पुण्य तत्व संबंधी भूल कब मिटेगी? फिर कोई ऐसा प्रश्न करे कि शुभ भाव करे कि नहीं करे, ऐसा प्रश्न आता है, शुभ भाव करे कि नहीं करे? अच्छा ये प्रश्न बताओ, इसमें मिथ्यात्व है कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ शुभ भाव करे कि नहीं करे, इसमें मिथ्यात्व है कि नहीं? कैसे बताओ? अच्छा बताओ कैसे मिथ्यात्व, बताओ अरविंद जी बताओ कैसे मिथ्यात्व? शुभ भाव करे कि नहीं करे? देवेंद्र जी बताओ। हाँ
देवेंद्र जी आई समझ में? शुभ भाव करे कि नहीं करे? कि भाई ये प्रश्न बताता है कि तू अपने को शुभ भाव का कर्ता मानता है, इसलिए तू वो कौन सी हुड़की होती है, बंदर की हुड़की, हुड़की देता है, करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। अरे करे कि नहीं करे मतलब धमकाता किसे है भाई? नहीं करे का अर्थ है, और करे का अर्थ है कि तू कर्ता मानता है, ये तो मिथ्यात्व है। अब हम तुझसे क्या कहें कि करे कि नहीं करे? और बोलो आज भी अपनी पोजीशन है कि नहीं? आज भी अपन को ऐसा लगता है। अभी अपने कई मुमुक्षु ऐसे हैं जो ये कहने लगे हैं अभी कि पुण्य को इतना ज़्यादा ही नहीं कहना चाहिए। हाँ सच्ची सच, इतना स्वभाव को ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे मुमुक्षुओं ने स्वभाव छोड़ दिया, क्रिया छोड़ दी। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो टोडरमल जी साहब का जमाने का प्रश्न है, ये आज का प्रश्न नहीं है, ये कुंद कुंद के जमाने का प्रश्न है। ये कुंद कुंद के जमाने का नहीं, अनादिकाल का प्रश्न है, मिथ्या दृष्टि का। पूछो कैसे? टोडरमल जी साहब ने जब तात्विक चर्चा करी, अध्यात्मिक चर्चा करी, तो वहाँ ऐसा प्रश्न किया कि साहब आप अध्यात्म की चर्चा करते हो, इससे तो जीव स्वच्छंदी हो जाए। तो टोडरमल जी ने लगा गदा मिश्री खाने से मर जाए तो भैया सज्जन को मिश्री तो नहीं छोड़ सकते। और फिर टोडरमल जी ने बहुत प्रॉपर जवाब दिया कि ठीक है तेरी बात हमने मान ली, लेकिन हम इस डर से कि जीव स्वच्छंदी हो जाएंगे और जो अध्यात्म की बात जैसी है वैसी करना बंद कर देंगे, तो भाई साहब इस चक्कर में तो मोक्ष मार्ग का ही लोप हो जाएगा। और कदाचित कोई स्वच्छंदी हो भी गया तो हो जाए, उससे फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि स्वच्छंदी होना या नहीं होना इससे जीव का कोई भला नहीं होता। देखो टोडरमल साहब ने लगा कि स्वर्ग आदि की जगह नरकाशी होती, उससे होता क्या है? रहेगा तो संसार में ही। और नरक जाने से जीव का बुरा होता है और स्वर्ग जाने से जीव का भला होता है, ये जिसकी भी मान्यता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब बोलो अपनी क्या मान्यता है? भैया लौकिक में एक मोबाइल का पासवर्ड एक गलत होने से मोबाइल नहीं खुल सकता, वो तो मोक्ष मार्ग है। हाँ बराबर है। अब अपना समझो, माने विचार करो कि अभी अपनी पुण्य के प्रति कैसी स्थिति है। माने हम लोग ये कहते कि आप पुण्य को ये कहते, पुण्य को ये कहते। अरे भाई पुण्य ये है, और पुण्य को इतनी ताकत लगाकर ये कहना पड़ता है क्योंकि पुण्य ही वो चीज है जिसके चक्कर में हम फंसते हैं। पाप के चक्कर में कोई नहीं फंसता। हाँ वो तो सारी दुनिया जानती है। देखो पुण्य का उदय भी खराब और पुण्य का परिणाम भी खराब। बोलो अब बोलो कैसे करो? देखो पुण्य का उदय आवे तो जीव की बुद्धि भ्रमित होती है, होती कि नहीं होती? भ्रम होता कि नहीं होता? अच्छा बताओ, प्रश्न है मेरा, किसी के पास पैसा आवे तो पैसे से सुख होता है कि सुख का भ्रम होता है? खुद को भी और दूसरे को भी सुखी नहीं होता, ये परम सत्य है। कोई भी जीव पैसे के कारण कभी सुखी नहीं हुआ, लेकिन भ्रम होता है कि सुखी हो गया हो, लेकिन सुखी नहीं होता। सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। अभी अपन को चलो अपन थोड़ा आगे बढ़े। ये पद प्रतिष्ठा पे जो बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, अपन को क्या लगता है कि ये सुखी है? कि नहीं, बिल्कुल आपको भ्रम है, क्योंकि उनके आकुलता विशेष है। तो पुण्य के उदय से भी जीव सुखी नहीं होता और पुण्य भावों से भी जीव सुखी नहीं होता, क्योंकि पुण्य भाव आश्रव बंध है और पुण्य का उदय परिग्रह का पाप है। पुण्य का उदय क्या है? परिग्रह। और परिग्रह का फल क्या है? ये हम तो समझो ना, ये आप जिस पुण्य के उदय के पीछे दौड़ रहे हैं वही तो असली जड़ है चार गति में घुमाने की। क्योंकि जितना पुण्य का उदय बढ़ता है जीव को उतना भ्रम बढ़ता है, उसको लगता है कि मेरे आगे कोई नहीं है, उसे कौन है तत्व की बात सुनने मिले। इसीलिए ये स्वभाव से लाभ होगा। तो गुरुदेव श्री ऐसा ले रहे थे कि स्वभाव से लाभ मानना ये मिथ्यात्व है।
तो तुम शंका नहीं करना कि लाभ होता होगा कि नहीं, अशुभ भाव मेरे से भिन्न है कि नहीं, ये मैं ही तो करता हूँ, ऐसी शंका मत करना, वरना फिर मिथ्या दर्शन हो जाएगा। माने ये था सार कि एक बार जिस जीव का तत्व निर्णय हो जाए तो वो अपने तत्व निर्णय को इतना मजबूत कर ले, इतना मजबूत कर ले कि बाहर से फिर किसी भी प्रकार के आक्रमण होते रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना केवल मेरा कार्य है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं तो जानना देखना ज्ञान स्वभाविक जीव तत्व हूँ और मैं आत्मा हूँ। और ये रागादि विकारी भाव, ये विभाव है, ये मैं नहीं हूँ, मैं इनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, ये शरीर आदि अजीब द्रव्य है, ये मेरे से भिन्न है और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार बिल्कुल भिन्न द्रव्य हैं, उनसे मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं। ऐसा एक बार शांति से बैठकर, एक बार माने बार बार करते करते एक बार, क्या कहा मैंने, बार बार करते करते एक बार ऐसा निर्णय कर ले। अब ऐसा निर्णय हो गया, हो गया, अब समझ लो यहाँ सम्यक दर्शन हो गया। तो गुरुदेव से ही कह रहे थे कि अब सम्यक दर्शन हो गया तो दुनिया तो चलेगी, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, निपट जाएंगे कि नहीं, तो वे रहेंगे तो सावधान रहना, क्योंकि वे बार बार थपेड़े पड़ेंगे और तुम्हें फिर शंका हो जाएगी कि नहीं ऐसा होता है ना। अपन अच्छे मजबूती से ज्ञाय भगवान आत्मा का निर्णय करके बैठे थे, लेकिन आप ऐसे प्रवचनकार के प्रवचन में चले गए कि उसने स्वभाव को बातें बता दिया और उसने इस तरीके की बातें करी, ए भैया नरक चले जाओगे, ये ज़्यादा आत्मा की बातें मत करो मेरे सामने, मैं सब जानता हूँ, स्वच्छंदी हो गए हो, अभिषेक का तो ठिकाना नहीं है, आगे समय सार सुनने। अभिषेक किया है, पानी छान के पीते हो, कंचना पीते हो, अब वो बिल्कुल एकदम घबरा गया, अब एकदम डर गया बेचारा वो, अरे भैया अब समझ, क्योंकि अब समझो क्यों घबरा जाता है। एक तो जन्मों जन्मों के संस्कार तो वे ही थे, बड़ी मुश्किल से तो वो जैसे तैसे संभला, जमाई श्रद्धा में वो बात लेवल पे जा रही थी, और होता ही अपने साथ वो जाने को होता है, श्रद्धा पलटने को होती है कि फिर कोई बात छिड़ जाती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अपने प्रवचनों में सोच समझ के सुनना जो भी सुनो, क्योंकि वो ही रास्ता तुम्हें ले जा सकता है मोक्ष मार्ग में, और वो ही रास्ता भटका भी सकता है तुम्हें। मैंने यही प्रवचन तुम्हें मोक्ष मार्ग में अग्रसर कर सकते हैं, और यही गलती से गलत ट्रैक के प्रवचन सुन लिए, ख्याल में है ना। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, टोडामल जी साहब ने सबके जवाब दिए, कई लोग क्या करते हैं, समय सार पढ़ेंगे, एक प्रवचन समय सार का सुनेंगे, तो उसमें तो शुद्ध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की है, आधा घंटा वो पढ़ेंगे और फिर आधा घंटे बाद दूसरा प्रथमानुयोग खोल लेंगे। अब प्रथमानुयोग आ जाएगा प्योर व्यवहार, कर्ता कर्म चालू हो जाएगा उसमें, सो वे वो सारा भूल जाएंगे, वो जो समय सार पढ़ा था इसमें आ जाएंगे। फिर कहो थोड़ी देर बाद करणानुयोग खुल जाए, सो वो कर्म का भय चलने लगे, और फिर थोड़ी देर बाद चरणानुयोग खोल लें, तो कहो चरणानुयोग वो क्रिया आ जाए। अब ऐसा होने से क्या होता है, श्रद्धा तो समय सार की कभी थी नहीं, ध्यान देना, समय सार की श्रद्धा तो कभी थी नहीं, श्रद्धा तो हमेशा प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग वाली थी। अरे हमारी श्रद्धा पता है कौन से अनुयोग वाली है, 3 अनुयोग वाली है हमारी श्रद्धा, प्रथमानुयोग वाली, करुणानुयोग वाली, अच्छा मैं सिद्ध करूं कैसे, देखो हमारी प्रथमानुयोग वाली श्रद्धा है पुण्य पाप वाली, हम पुण्य को अच्छा मानते, पाप को बुरा मानते हैं, ठीक है। प्रथमानुयोग में यही शैली चलती है, उसमें पाप का फल बुरा, पुण्य का फल भला, ये बताते हैं, और ऐसे वो आगे बढ़ती है कहानी, ऐसे हम मानते हैं। करणानुयोग कर्मों से डराता है, सो हम कर्मों से डरते हैं,
ये कर हमेशा, ये कर हमेशा, ये करना नहीं हो। तो उसकी श्रद्धा भी हमारी मैच करती है। और चढ़ना नहीं हो कहता ये मत खाओ इसमें इतना पाप, ये मत खाओ इसमें इतने जीव मरे, उसे यही मान्यता हमारी भी है कि जीवों को हम बचा लेंगे, हम मारते हैं। तो हमारी 3 अनियोगों से श्रद्धा मैच खाती है। और जो चौथा नियोग है द्रव्य अनियोग, उससे हमारी बिल्कुल मैच नहीं खाती। अब उससे मैचिंग बैठाना है, वो सम्यक दर्शन है। अब बताओ द्रव्य अनियोग अकेला और ये 3 अनियोगों का बहुमत और उसका अकेला, एक अकेला ही है कि नहीं? तो 3 की ज्यादा ताकत है कि 1 की अकेली है? 3 की। मजेदार बात, तुम भी 3 की पार्टी के। अब भाव साहब बताओ, मतलब इस समय ऐसा है ना कि बीजेपी की इतनी अंधी भक्ति है आदमी को कि उसको कांग्रेस की तरफ ले जाना कितना खतरनाक हो रहा है? कितना ही समझाओ, कितना ही बताओ कि भैया समझो भैया, वो कह रहा है जय श्री राम। सब लोग मतलब कई आज के लिए भी एक बहुत अच्छा ट्रैक है कि कोई जवाब नहीं आवे आपके पास, भाई बीजेपी ने क्या काम किया, अब आपको कोई जवाब नहीं आ रहा, जय श्री राम, अब बकवास बंद कर पड़ी। तो खत्म हो गई भाई, अब इसके आगे क्या बोलोगे? अब तो मुद्दा ही खत्म है। तो समझ में आया? जैसे आप किसी से बेरोजगारी पूछो, शिक्षा पूछो, है ना, और चिकित्सालय पूछो, आप तीर्थों के बारे में पूछो कि भाई ये सब क्या हो रहा है, बंद करो ये सब बातें। कांग्रेस ने क्या किया आज तक? क्या अच्छा तुम्हें ही बता दो इनने क्या किया, किनकी छोड़ो तुम उनकी बताओ। अब बंद कहते वो ये किया, अरे ठीक है किया, क्या हो गया कि तुम इनका तो बताओ, जय श्री राम। अब हो गया, अब इसका जवाब ये है क्या? तो भाई ऐसा ही है कि भाई अब चुपचाप रहो। ऐसे ही क्या होता है कि ये 3 अनियोग की मान्यता वाला जीवन आदि से है, और ये 3 अनियोग ही दुनिया में पढ़े जाते हैं और पढ़ाए भी जाते हैं। इसको ये 3 अनियोग समझ में भी जल्दी आते, क्यों कि भाई इसकी जैसी मान्यता है इनकी पढ़ाई वैसी है, कर्णानियोग की जैसी पढ़ाई है वैसी हमारी मान्यता, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अध्यात्म की पढ़ाई है वो बिल्कुल विपरीत है। हाँ, वो कम और ज्यादा इसलिए करते हैं कि भाई उसको जन्मों जन्मों से जो संस्कार है जीव को वो इन 3 के हैं, तो वो इन्हें 3 में उठा पटक करता है। अब ये जो असली तत्व ज्ञान है ये बिल्कुल ऐसा है, हवा में लट्ठे जैसा। हवा में लट्ठे समझ गए कि नहीं समझ गए? दिख तो कुछ नहीं ना, बस चलाते रहो, कोई किसी का करता धरता नहीं है, जबकि दिखाई यही दे रहा है कि करता धरता है। वो कह रहे परिणाम तुमने नहीं करे और दिखाई यही दे रहा है कि परिणाम हमने करे। वो कह रहे पूजा पाठ भक्ति से कोई लाभ नहीं होता और दिखाई यही देता कि भयंकर लाभ होता है। हम तो जब से अभिषेक करने गए तब से 5 दिन फिर गए, और साधु संत रोज बताते नहीं बताते हैं कि अभिषेक करने से होता है, शांति धारा करने, सब करते कि नहीं करते? और तुम अध्यात्म कहता है कि कुछ भी नहीं होता, जो होने योग्य वो होता है। एक एक समय के परिणाम के करता तुम नहीं हो, जो होने योग्य वो होते हैं। अब दिखाई कैसा देता है कि भाई साहब मैं ही कर रहा हूँ। अब बोलो अध्यात्म को पचाना कितना कठिन है जीव के लिए। इसलिए जो समय सार को ब्राह्मी बूटी कहा ना कि पच गई तो निकल गए और नहीं पची तो भाई साहब उल्टी करोगे। ख्याल में ऐसे ही बात है, समय सार को पचाना सबके बस की बात नहीं। और मजेदार बात सुनो, समय सार जब तक पचेगा नहीं तब तक सम्यक दर्शन होगा नहीं। हम 3 अनियोग तो बहुत पचा लेते हैं, जितने आप बने उतने पचा लो। तुम तो द्रव्यलिंगी मुनि बन जाओ, 11 अंग 9 पुर के ज्ञाता बन जाओ, उससे कुछ नहीं होता। जब तक समय सार नहीं पचाओगे सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये गारंटी है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब टोडामल जी साहब ने लिखा है इसी अनियोगों में समझाते कि निचली भूमिका में तो द्रव्यानियोग ही कार्यकारी है। क्यों लिखा? क्योंकि द्रव्यानियोग से जीव को सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहिए, और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तत्व निर्णय मजबूत हो जाए, तब तुम प्रथमानियोग, चरणानियोग, कर्णानियोग आदि से उनके मर्म को समझ पाओगे, अभिप्राय को निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। रमेश जी, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रवचन सुनते हो
तो पहले ये जो तत्व की बात है इसको मजबूत करो, वरना 1 मिनट में, और कई लोग दिन में 3 दफे प्रवचन सुनते हैं, सुबह किसी पंडित जी के, दोपहर में किसी पंडित जी के। वे क्या सोच रहे हैं कि हमें लाभ हो रहा है। सबके दिमाग में एक चीज़ भर गई है कि प्रवचन सुनने से लाभ होता है। नहीं होता है। वज्र सेन जी, मैं अकेला पंडित हूँ जो कह रहा नहीं होता है। क्योंकि लाभ तुम जिसे मानते हो वो स्वभाव का ही लाभ है। क्या? जिसे तुम लाभ मानते हो वो स्वभाव का ही लाभ है, और यही तो मिथ्यात्व है। तुम कहते जी कम से कम 1 घंटा सुन तो लिया, क्या सुनने के लिए सुनते हो? जैन धर्म में जो स्वाध्याय वगैरह होता है ये सुनने के लिए होता है। कि जैसे वो गुरुवाणी सुनते ना, वे पंजाबी, उनके यहाँ क्या होता है, गुरुवाणी चलती है गुरुद्वारे में 24 घंटे, बंद नहीं होती। तो वहाँ गुरुवाणी में क्या कह रहा है ये कोई लेना देना नहीं है, आपको पता है वो चल रही है बस, और जाके बैठ जाओ 5 मिनट शांत होकर और गुरुवाणी सुनो और घर चले जाओ। गुरुवाणी में क्या आया वो कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही तो यहाँ हो रहा है कि तुम तो प्रवचन लगा लो और चलने दो, कुछ ना कुछ तो कान में पड़ ही रहा है। जिनवाणी की बात कान में पड़ तो रही, ये क्या पागलपन की बात है। जिनवाणी की बात कान में पड़ रही है, इससे क्या फायदा है, क्या होने वाला? तो ये जो अपन कई लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो करते हैं सुबह इसके प्रवचन, दोपहर में उसके प्रवचन, शाम को उसके प्रवचन। अब होता क्या है, सुबह बढ़िया अध्यात्म की बात सुनी थी, वो निर्णय करने योग्य था, वहाँ तो ध्यान दिया नहीं, दोपहर में लगा लिया चरणानुयोग वाले का प्रवचन। अब उसने सुनो जी मंगल पुराण सुना दिया। अब भैया मंगल पुराण में उपयोग चला गया, वो तो भूल ही गए कि सुबह क्या सुना था। और शाम को लगा लिया चरणानुयोग वाले का, वो पानी छानना सिखा रहे थे, उसमें लग गए। तो वो जो सुबह जहाँ निर्णय करना था वो तो रह ही गया, जो असली काम था। और तुमने ये माना कि मैंने 3 घंटे प्रवचन सुना, और तुमने ये माना कि मैं तो तुमसे ज़्यादा स्वाध्याय करता हूँ। तुम तो एक ही प्रवचन सुनते, मैं दिन में 4-4 प्रवचन सुनता हूँ। एक व्यक्ति में गया नाई के, हाँ, उसने कहा कि अमिताभ बच्चन का दवाई कटिंग करते। हाँ, याद आ गया, मुझे भी चुटकुला याद आ गया जो आप सुना रहे हो। दूसरे ने कहा कि भाई, उसने कहा कि नहीं मजा नहीं आ रहा, दूसरी कर दी, उसकी करते दूध खन्ना वाली कर दी चाहे यार मजा नहीं आता, तो सेडिकल करते। हाँ, सेडिकल करते, उन्होंने सेडिकल सभा चेक कर दिया बिल्कुल। हाँ, सारे साफ हो जाते हैं शाम को। हाँ। अब आपका चुटकुला इतना ही था, इसकी आगे भी है, आपको पता नहीं है। इसके आगे ऐसा है कि भाई मेरी ये कटिंग कर दी, उसने कर दी, बोले अरे छोड़, दूसरी कर दे, दूसरी कर दी, बोले छोड़, तीसरी कर, तीसरी कर दी, बोले एक काम कर, साफ कर दे, साफ कर दी, बोले वापस दूसरी कटिंग कर। उसने कहा अब कहाँ कर दूँ, अब तो सब साफ हो गया। तो बोले पैसे किस बात के, जब तू मेरे अनुसार नहीं चल सकता तो मैं किस बात के पैसे दूँ। ऐसे ही होता है, समझ में आया? ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लास्ट में पता चला कुछ करना ही नहीं आया। करना क्या है? ऐसे बहुत धर्मात्मा हो रहे हैं आजकल। समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या बोले भैया? अरे देखो भाई, लोक में भी व्यवस्था यही है, तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम हो, गणित का पेपर हो तुम्हारा, तो दिन में गणित ही गणित पढ़ना, सुबह भी गणित, दोपहर में भी गणित, शाम को भी गणित, रात को भी गणित। कि साहब थोड़ा गणित से उग गए, थोड़ा हिंदी पढ़ लो, क्या नहीं उग गए हो तो एक चाय वाय पी लो, थोड़ा बाहर घूमे आओ, फिर आके गणित पढ़ना, लेकिन कुछ और मत पढ़ना। लोक में भी यही व्यवस्था कि क्यों कि भैया वो जो माइंड सेट हो रहा है गणित की तरफ, अगर जब बीच में हिंदी के क्वेश्चन आंसर ले आओगे, सामाजिक विज्ञान ले आओगे, विज्ञान ले आओगे, तो वो चली जाएगी, वो गणित की वो थ्योरी चली जाएगी। ऐसे ही अध्यात्म को जब पढ़ो समझो, तो जब तक अध्यात्म वाला काम ना हो जाए तब तक सबको बंद करके रख दो। नहीं साहब आप तो बहुत विरोधी आदमी हो, शास्त्रों में लिखा है 4 अनुयोग पढ़ना चाहिए। अरे भाई तुम्हें शास्त्रों की सुनना हो, शास्त्रों से पढ़ना हो, 4 अनुयोग पढ़ना हो,
और तुम्हें लाभ होता हो तो तुम पढ़ना, हम तो कुछ मना किसको क्या करेंगे। लेकिन हमारा तो अनुभव यही कहता है, हमारी दृष्टि तो यही समझ में आई कि पहले अध्यात्म की मेहनत बहुत करनी चाहिए, क्योंकि अनादि काल से ये मेहनत हमने नहीं करी, अध्यात्म का तत्व का अभ्यास नहीं किया, जिसके कारण मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ। और ये बाकी की जो चीज़ें हैं हमने अनंत बार करी हैं, इसमें कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं करी हो तो बताओ। हम अनंत बार मुनि बने तो चरणानियोग पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अनंत बार हमने घर पुण्य पाप को छोड़ के पुण्य किया तो प्रथमानियोग हुआ कि नहीं हुआ? हमने अनेक बार कर्मों से डरे, कर्मों का भय करा, नरकादि जाने से डरे, स्वर्गादि की चाह करी, करणानियोग हुआ कि नहीं हुआ? हमने खूब 3 लोग नापे कि नहीं नापे, 11 अंग 9 पुर का ज्ञान करा के नहीं करा? तो सब तो करा है, लेकिन एक ज्ञायक भगवान आत्मा को नहीं समझा, उसका अनुभव नहीं किया, उसका परिचय नहीं किया, जिसके कारण अभी तक 4 गति 84 लाख योनि में जन्म मरण चल रहा है। और अभी भी समझ जाओ, जो बची हुई जिंदगी है अभी भी समझ जाओ, वरना दुकानें बहुत खुली हुई हैं और सब अपनी अपनी दुकान चलाने में मास्टर हैं, कोई कमजोर नहीं है। वज्रसेन जी, अगर मैं द्रव्यानुयोग का मास्टर हूँ तो करणानुयोग वाला भी मास्टर कम नहीं है, वो भी तुम्हें ये सिद्ध कर देगा कि द्रव्यानुयोग से ज़्यादा करणानुयोग जरूरी है, और तुम्हें उसकी बात भी उतनी जमेगी जितनी मेरी जम रही है। हाँ, क्योंकि उसे भी तो अपनी दुकान चलाना आता है, और चरणानुयोग वाला आएगा तो वो भी रंग जमाएगा, और प्रथमानुयोग वाला आएगा तो वो भी रंग जमाएगा, क्योंकि मास्टरी कर रखी तब तो उसे बुलाया है। और फिर मज़ेदार बात है कि जो 3 रंग जमाने वाले हैं उनका रंग तुम पे जल्दी चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम पे वही पेंट है जो पेंट वो करने वाले हैं। पेंट होता है ना, पेंट है कि साहब नीला कलर है तो नीला ही करवा लो तो बहुत कम में हो जाएगा काम, लेकिन हाँ एक कोट लगेगा, और अगर वाइट करवाओगे दूसरा कराओगे तो बहुत आफत है। ऐसा ये है, ये 3 अनुयोग रंग बिरंगे हैं और तुम रंग बिरंगे ही हो तो जल्दी चढ़ेगा। ये जो अध्यात्म का रंग है ये प्योर वाइट है, ये नहीं चढ़ता आसानी से, ये तो चढ़ते चढ़ते उतर जाता है। हाँ बिल्कुल भैया, सुबह चढ़ाओ। डॉक्टर साहब बहुत सुनाते थे, समय तो हो रहा है, दादा हमेशा सुनाते थे कि विवेक अपन इतनी मेहनत करते हैं, मैंने इतनी मेहनत की, सब शास्त्र, सब स्वाध्याय, अनुशीलन, सब समय सार, सब प्रवचन सार, सब इन पे प्रवचन करी, इतना समझाया, पूज्य गुरुदेव श्री ने इतनी मेहनत करी। बोले हम रात दिन भी समझाए ना इन लोगों को, तो अभी इनको हमारी बात समझ में नहीं आती, और आवे भी तैयार भी हो जाए तो इतने में कोई प्रथमानुयोग वाला बैठा दो, और जैसे उसने कहानी किससे सुनाए, कोई चरणानुयोग वाला बैठा दो, उसने पानी छानना, बस ये सब भूल जाते हैं। कहते भैया धर्म तो इनके पास है, ये लोग तो बातें करते हैं खाली। क्या कहता है तुरंत, ये लोग तो बातें करते, ये देखो ये पंडित जी आए, ब्रह्मचारी जी आए, कुएं का पानी पीते हैं, एक बार खाते, ये है भैया, ऐसे होते धर्म। देखो तुरंत घेर लिया, तुरंत श्रद्धा बिक गई, क्रिया पे रीझ गई। कैसे बचोगे भैया? जैसे बच सको सो बचो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसमें बचने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वरना भाई साहब सावलिया पारस नाथ घर पे भलो विराजो जी, 1 सेकंड लगेगा वहां पहुंचने में। बहुत मुश्किल है सम्यक दर्शन, सरल नहीं है कि साहब आप क्या बात करते हो, त्रिंच गति में हो जाता है, हो भले ही कहीं भी जाता है, लेकिन कठिन बहुत है। कि कैसे? कि अगर कठिन नहीं होता तो तुम यहां तक कैसे घूमते आते? कोई चीज सब जगह तो होती है,
लेकिन सबको नहीं होती। समझ में है? सब में तसर बिल्कुल ऐसी ही चीज है। तरेंच गति में भी होती है, मनुष्य में भी होती, देव में भी होती है, नारकी को भी होती, लेकिन होती बहुत रेयर है। ऐसा समझ लो कि त्रेंचों की संख्या कितनी है? त्रेंचों की संख्या कितनी है? अनंत अनंत जीव राशि है, तो उसमें से 2-4 को होती है। उसका रेयर समझ रहे हो कितना मुश्किल है। अब उसकी उस बात को देखो, मनुष्यों में कितनों को होती है, देव में कितनों को होती है, संख्या कितनी ज्यादा है। इसलिए अपने को ईमानदारी से अगर ये तत्व अच्छा लगा है, तत्व पे भरोसा हुआ है, तो सारी ताकत ज्ञान की इस तत्व निर्णय में लगा दो और बार बार शंका मत करो। और शंका जो कराते हैं उनसे थोड़ा अभी दूर रहो। शंका कराने वालों की भी कमी नहीं है, वो भी अपने यहीं बैठे हुए हैं। वे आपको 1 मिनट में स्वच्छंदी कह देंगे और आप घबरा जाओगे, क्योंकि जीव नरकादि से बहुत डरता है। और स्वच्छंदी का सीधा अर्थ क्या निकलता है? कि स्वच्छंदी हो गए माने नरक चला जाए, तो अपन एकदम घबरा जाते। बिल्कुल मत डरो। अगर तुम्हें आत्मा की सच्ची प्यास है, आत्मा से सच्चा प्रेम है, ये तुम तत्व निर्णय कर सकते हो, अपने तत्व निर्णय में रह सकते हो, तो सुनो, सारी दुनिया तुम्हें स्वच्छंदी कहे, सारी दुनिया तुम्हें नरक भेजती हो, मेरी गारंटी है तुम नरक नहीं जाओगे, उससे ऊपर के स्वर्ग में जाओगे। वो जिसमें जाएगा ना उससे ऊपर के में जाओगे। ये लिख लो, चाहे भले ही वो मुनि क्यों ना हो। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? अब इतना तो भरोसा रखो अध्यात्म में, लेकिन तुम्हें अगर उसी क्रिया ही कांड में भरोसा है, उस जड़ की क्रिया ही से स्वर्ग दिखता है, तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता। सहजानंदी